64 नंबर क्वेश्चन। हेलो, अभी साइलेंट हो जाएं और अपन पढ़ रहे हैं सारे बच्चों के लिए। स्टार्ट करें क्या? शीट नहीं तेरे पास? तू ऐसा कर, खड़ी होके इनके पास बैठ जा, उधर सरक के आ जाइए। ठीक है, अभी बच्चों अपन टॉपिक पढ़ते हैं। अपन किसी वस्तु को 440 रुपए बेचने पर, क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर 60 रुपए की हानि होती है, हानि प्रतिशत क्या है? 60 रुपए की क्या होती है? हानि परसेंटेज क्या है? सुने पीछे वाले बाबू, बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। 64 नंबर क्वेश्चन है। सवाल में साफ स्पष्ट कह रहा है कि किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर, तो जो नए पुराने बच्चे हों वो सभी के सभी ध्यान देना, मेरी बातों को सुना प्रॉपर वे में। क्या बोला मैंने? किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर, तो जो 440 है वो क्या है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। यस या नो? मतलब हम 440 में बेच रहे हैं वस्तु को, तो 440 में बेचने पर 60 रुपए की क्या होती है? हाँ। अब सुने मेरी बात को, सेलिंग प्राइस आपका 440 लिख दिया क्या? सेलिंग प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विक्रय। लॉस जो हो रहा है वो 60 रुपए का हो रहा है। अब तुम सोचो इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ये सेंस वाली बात है। ये सेंस वाली बात ऐसे है कि जब आप अपनी वस्तु को हानि पर बेचते हो तो वस्तु ज्यादा में बिकती है या कम में? नॉर्मली कोई भी बच्चा दिमाग लगा सकता है कि जब हम अपनी वस्तु को हानि पर बेचते हैं तो वस्तुएं ज्यादा में नहीं बिकेंगी, बल्कि कम कीमत में बिकती हैं। यस या नो? तो जब कम में बिक रही है इसका मतलब हमने खरीदी तो ज्यादा में होगी ना? बोलो। तो खरीदी कितने में होगी? बहुत अच्छे, कॉस्ट प्राइस आ गया 500। जितना लॉस हुआ उतने ज्यादा हम खरीदी होगी। अब देख लो, 500 की चीज को जब आप 440 में सेल करोगे तभी तो आपको 60 रुपए की लॉस होगा। बोलो यार। तो आपसे लॉस परसेंट पूछा, हानि परसेंट पूछा है, तो हानि परसेंट कैसे निकालते हैं बच्चे? क्रय मूल्य बटे हानि, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ऐसे निकालते हैं। तो देखो मैं लॉस परसेंट निकाल रहा हूं, बताना जरा मुझे। हानि लिख देता हूं मैं यहां पे, बटे क्रय मूल्य और गुणा में बेटा 100। सही है ना? हानि कितने की है बच्चे? क्रय मूल्य सारे बच्चों को दिख रहा है ना? 500 और गुणा में क्या हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 5 से कितनी बार? आंसर कितना आया? सिंपल सा है ना? अभी इसको नोट नहीं करेंगे, तुरंत अपन दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, एज इट इज है। जरा अगला क्वेश्चन पढ़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 65 पढ़े। किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर, क्या बोला जा रहा है बच्चे? किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर 30 रुपए का क्या होता है? लाभ। लाभ परसेंट क्या है? देखो कितने में बेच रहे हैं इस बार हम, तो सेलिंग प्राइस हमारी क्या होगी? 150 होगी, 150 होगी। यस या नो? तो 150 रुपए में बेचने पर क्या हो रहा है? तो प्रॉफिट जो है वो 30 रुपए का है। यस या नो? 30 रुपए का लाभ। आप बताओ यार, जब आप अपनी वस्तु को आप लाभ पर बेचते हो तो वस्तु ज्यादा में बिकती है या कम में? तो ज्यादा में बिकी है तो खरीदी तो कम में होगी ना? कितने रुपए में? तो कॉस्ट प्राइस अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा? 120 आएगा कि नहीं आएगा? किसी बच्चे को कोई ऐतराज यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने, लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं? लाभ परसेंट, लाभ बटे गुणा, लाभ कितने का है? क्रय मूल्य और गुणा में 100। 30 से काटो कितनी बार? 4 से कितनी बार?
तो बेटा आंसर कितना आया समझ में? 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट नोट कर दीजिए सारे क्वेश्चनों को। 66 सारे बच्चे, मैं पढ़ रहा हूं, आपको सुनना है। एक्चुअल में जो अभी जस्ट क्वेश्चन हमने किए हैं ये 67, 68 ये सब क्वेश्चन वही है, बस थोड़ी सी इसकी भाषा बदल दी आपके। ये तो बहुत आसान रूप में था, ये तो बहुत आसान रूप में था ये क्वेश्चन दोनों। अब उन्हीं क्वेश्चनों की थोड़ा सा भाषा बदल के आपको दे दिया गया है जो एग्जाम में आता है। तो मैं पढ़ रहा हूं और आपको सुनना है। देखिए 67 है, 90 वस्तुओं को बेचने पर, अच्छा 66 है क्या, कोई नहीं 66 देख लेते हैं। 120 वस्तुओं को बेचने पर, क्या बोला जा रहा है, 120 वस्तुओं को बेचने पर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि परसेंट क्या? आप सुनो ढंग से, पहले एक बार सुन लो, अच्छे से समझ लो, देन उसके बाद खूब इसके साथ तिगड़मबाजी खेलना। ये बोल रहा है कि 120 वस्तुओं को बेचने पर, मतलब आपके पास अभी प्रेजेंट में 120 वस्तुएं हैं, वो सेल करनी है आपको। बेचने पर 30 वस्तुओं के, आवाज नहीं आ रही मुझे, 30 वस्तुओं के किसके बराबर? विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुई? हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है, लेकिन किसके बराबर हुआ है? 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। इसका मतलब समझते हो कि 30 वस्तुएं जितने में बेची जाएंगी, क्या बोला मैंने? 30 वस्तुएं जितने में बिकेंगी उतनी हानि हुई है मुझे। अब तुम्हें क्या पता 30 वस्तुएं कितने बिकी, पता है क्या? यहां पे एक शब्द और आ सकता था, यहां तो विक्रय मूल्य के हिसाब से हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य के हिसाब से भी लाभ हानि हो सकता है। 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि आ जाता, ऐसा आ जाता। तो दो तरीके से सवाल चलता है ये, या तो विक्रय मूल्य मतलब हानि के बराबर, या मतलब क्रय मूल्य के बराबर, या विक्रय मूल्य के बराबर। तो जब विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है या लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य के हिसाब से सवाल चलेगा, क्रय मूल्य के आ रहा है तो क्रय मूल्य के हिसाब से सवाल चलेगा। अब आपके पास 120 वस्तुएं बेचनी है आपको, तो मान के चलते हैं कि एक वस्तु 1 रुपए की बेच रहे हैं हम, कितने की? तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है। आप एक क्या 10 ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। विक्रय मूल्य ही क्यों ले रहा हूं, क्रय मूल्य क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि आगे सवाल में दे रखा है 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, यस या नो? तो जब एक की एक बेच रहा हूं तो 30 कितने की बेचूंगा, बता पाऊंगा ना आसान। और मैं अगर क्रय मूल्य ले लूंगा तो फिर विक्रय मूल्य का कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, तो फिर सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। क्लियर? तो चलिए मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 66। माना एक वस्तु की सेलिंग प्राइस बराबर 1 रुपया। बेटा लिख सकता हूं क्या? सारे बच्चे बोलो। आपको वस्तु बेचनी कितनी है? 120। 120 वस्तुओं पर ही तो मसला हो रहा है सर। तो वस्तु है आपके पास 120, मैं पूरी बातें लिख रहा हूं 120। जब आप एक ही एक बेच रहे हो तो 120 वस्तुएं कितने में बिकी होंगी? तो टोटल सेल हुई है ये 120 में। बोलिए बच्चे यस या नो? 120 में बिकी। जब ये 120 में बेची ना तो 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, किसके बराबर? पूरा शब्द बोला है, 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? यानी 30 वस्तुएं जितने में बिकेंगी उतनी आनी है। तो एक की एक बिक रही है तो 30 वस्तुएं कितने की बिकी होंगी? 30 की बिकी होंगी। क्लियर मेंशन हो रहा है? तो उतनी क्या हुई है? हानि। तो इस हिसाब से हानि कितनी हुई? 30 की। बोलिए यस या नो? अब सवाल वही आ गया कि हमने 120 वस्तुएं जब 120 में बेची तो हमें 30 रुपए का क्या हुआ? लॉस। इसका मतलब 120 वस्तु हमने खरीदी ज्यादा में होंगी ना? बोलो। और क्यों ज्यादा में खरीद के कम में बेचते हैं तो ही तो हमें लॉस होता है। तो बताओ कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना आ गया? अरे आवाज नहीं आ रही है। अभी पिछले दो क्वेश्चनों में ये चीजें डायरेक्ट दे रहा था वो, और इस क्वेश्चन में आपसे ये चीजें करवा ली उसने। यस या नो? क्लियर यहां तक? समझ में आया? तो 120 वस्तुएं उसने खरीदी कितने में थी, और 120 वस्तुओं ने कितने में बेच दिया, तो उसे लॉस हुआ कितने रुपए का? 30 रुपए का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट निकालें। तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? सारे बच्चे बोलो। अच्छा लॉस परसेंट हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लॉस परसेंट लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 नहीं कर सकते? तो बताओ कितना हुआ? 30 बटे क्रय मूल्य 100। अच्छा 150 और इनटू में 100।
काटे, काटो। 30 से कितनी बार? 5 बार। ये लीजिए 5 से कितनी बार? तो आंसर कितना आ गया? समझ में बात आई कि नहीं आई? टकाटक है, चकाचक। अगले बढ़ जाऊं, अभी नोट नहीं करना है। 67 भी इसी प्रकार का है, जरा पढ़ो सवाल को। क्या बोला जरा बेटा? 90 वस्तुओं को बेचने पर, क्या बोल रहे हैं बाबू? 90 वस्तुओं को बेचने पर 30 वस्तुओं के, ना 30 वस्तुओं के किसके बराबर? 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ। किसके बराबर? 30 वस्तुओं के, मतलब 30 वस्तुएं जितने बिकी होंगी उतना लाभ भया होगा। यस या नो? तो माना एक वस्तु की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 1 रुपया। लिख देता हूं, माना एक की सेलिंग प्राइस बराबर 1 रुपया। वस्तु कितनी है आपके पास? कितनी है भाई? तो 90 कितने की बेचोगे? 90 की। तो प्रॉफिट हुआ 30 के बराबर। 30 जितने बिक रही हैं, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 30। तो कॉस्ट प्राइस बोलो कितना आया? 60। यस या नो? तो प्रॉफिट परसेंट निकालें? बताओ कैसे निकलेगा प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट निकलेगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। कितना आया? 30। क्रय मूल्य गुणा 30 से कितनी बार? 2 से कितनी बार? आंसर कितना आया? समझ में? 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर है अपना 68। देखो इसी प्रकार का है 68। आप जरा चेक करें, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है? 68 होमवर्क में, 69 मैं कराऊंगा, 70 भी मैं कराऊंगा, 71 भी मैं कराऊंगा। सुनो सुनो, 72 भी ऐसा ही है या नहीं है? तो 72 पे होमवर्क डालिए। बेटा आवाज नहीं करो। 73 पर भी होमवर्क डालिए। डाल लिया? 73 पर भी ये इसी प्रकार के विक्रय मूल्य पर लाभ, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, इसी प्रकार के सेम टू सेम। ओके है? अरे बोलो ओके है। तो इनको करके लाना है, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो मेरे से आके पूछना, चलेगा ना? ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या कह रहा है? 69 जरा हम पढ़ते हैं और आप सुनिए। एक पुस्तक विक्रेता ने, हेलो क्या बोला जरा? एक पुस्तक विक्रेता ने 200 पाठ्य पुस्तकें 12,000 रुपए में खरीदी। बेटा कितनी पुस्तक है? रुपए कितने हैं? खरीद रहा है बेच रहा है? खरीद रहा है। यस या नो? अगर मैं एक पुस्तक की कॉस्ट प्राइस निकालूं तो क्या करते हैं हम? भाग देते हैं किसमें? रुपए में। किसमें भाग देते हैं? रुपए में देते हैं ना। तो कितना हो जाएगा? 12,000 बटे कितना? 200। यस। अब कह रहा है वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है कि, कैसे लाभ पर? कि उसे 20 पुस्तकें मुफ्त मिल जाए। कितनी पुस्तकें मुफ्त मिल जाए? उसे पुस्तकों को कितने % लाभ पर बेचना होगा? देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है। एक की कॉस्ट प्राइस निकालो पहले। क्वेश्चन नंबर 69, कॉस्ट प्राइस निकाले एक पुस्तक की, तो कैसे निकालेंगे? 12,000 बटे कितना? 200। आवाज नहीं आ रही। 12,000 बटे कितना? कितना आया? एक पुस्तक 60 रुपए की खरीद के लाया है वो, इस हिसाब से एक पुस्तक। आवाज नहीं आ रही है बड़ा क्लियर है ना? वो लाभ कैसा चाहता है? वो लाभ ऐसा चाहता है उसे 20 पुस्तकें मुफ्त मिल जाए। मुफ्त का मतलब है कि 20 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ चाहिए उसे। एक पुस्तक कितने की है और 20 पुस्तक कितने की हुई? तो एक तरह से प्रॉफिट जो हुआ उसका वो 20 गुणा 60 बराबर, मतलब ओवरऑल उसे 1200 रुपए का लाभ चाहिए। कितने रुपए का लाभ चाहिए? खरीद के कितने में लाया था सभी को? तो 12,000 में खरीद के लाया था और उसे लाभ चाहिए कितना? तो इतना लाभ चाहिए। तो लाभ परसेंट निकालें?
लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं? लाभ बटे गुणा। लाभ चाहिए 1200 का, सभी को खरीद के लाया 12,000 में, तो बेटा लाभ परसेंट कैसे निकालोगे बताओ? 1200 बटे 12,000 गुणा में 100, काट ले, आ जाओ। 3 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो और 1200 से कितना आ गया आंसर? समझ में बात आई कि नहीं आई? सारे बच्चे बोलो, फटाफट नोट करो 1 मिनट में। क्वेश्चन नंबर है आपका ये वाला 70 नंबर, पढ़ रहे हैं 70 नंबर? चलिए, एक पुस्तक की क्या बोला जा रहा है? एक 12 प्रतियां, 12 प्रति मतलब 12 पुस्तक, एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेचने पर, कितने में बेचने पर? मतलब आप गौर करें कि मैं 12 पुस्तकें ले लो, एक तरह से 12 प्रतियां मतलब 12 पुस्तक, कितने में सेल कर रहा हूं? 1800 रुपए में बेचने पर, कितने में? 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। किसके बराबर लाभ हो रहा है? 3 प्रतियों के लागत मूल्य के, लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य के बराबर, समझ रहे हो बात को? के बराबर लाभ हुआ। एक प्रति का लागत मूल्य क्या है? यहां परसेंटेज नहीं पूछा। अब जो लाभ हो रहा है हमें वो कैसे हो रहा है? 3 प्रतियों के मतलब क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यस या नो? और अभी थोड़ी देर पहले जो सवाल आ रहे थे उसमें जो लाभ या हानि हो रहे थे वो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रहे थे ना? तो अब यहां पे माना क्वेश्चन नंबर 6 कितना है? माना एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस बराबर 1 रुपया, मान सकता हूं क्या? आपके पास पुस्तक कितनी है? 12। सारे बच्चे बोलो, मैं लिख लेता हूं, पुस्तक है 12। तो जब एक की एक खरीद रहा हूं, हेलो, जब एक की, तो 12 कितने की खरीदूंगा? अरे यस या नो? पक्का? तो 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर क्या हुआ? लाभ। तो एक प्रति जितने में खरीदता हूं, कितने में खरीदता हूं? 1 में, तो वो 3 प्रतियों के लागत मूल्य का लाभ हो रहा है, यानी 3 प्रति मैंने जितने की खरीदी होंगी उतना लाभ हुआ होगा। तो जब एक की एक खरीद सकता हूं तो 3 कितने खरीदूंगा? 3। तो लाभ जो हुआ, प्रॉफिट जो हुआ वो कितने का हुआ? यस या नो? तो देखो 12 में खरीदी और जब बेच रहा हूं तो 3 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ। तो सेल कितने में हुई? आवाज नहीं आ रही है? 9 में क्यों होंगी? 12 में खरीद के 3 के लाभ पर बेचूंगा तो 9 में बिकेंगी क्या? कितने में? अगर 9 में बेच दी तो हानि हो जाएगी, क्या हो जाएगी? तो ज्यादा में बिकेंगी भाई। अरे यस या नो? तो 15 में बेच रहा हूं ना। अगर यहां पूछता, सुनो कि लाभ परसेंट बताओ, तो लाभ परसेंट कैसे निकालते? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना है? क्रय मूल्य कितना है? गुणा 100। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, बल्कि एक प्रति का लागत मूल्य पूछा। हमने 12 प्रतियां कितने बेच रहे हैं अनुपात में? कितने बेच रहे हैं? सारे बच्चे बोलो। और वैसे कितने बिक रही हैं? 1800 में। कितने में? तो 15 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 1800। तो ऐसे एक अनुपात की वैल्यू निकालूं तो 15 का क्या लग जाएगा? भाग। बोलो यस या नो? एक प्रति का लागत मूल्य कितना है? 1, और एक की वैल्यू कितनी आ रही है? 120। तो कितनी आ गई कॉस्ट प्राइस एक की? 120। खत्म आंसर। क्लियर है क्या? सारे बच्चे बोलो एज इट इज। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, जरा पढ़ना उसे। 71 नंबर 71। 17 गेंदों को, मुझे आवाज नहीं आ रही है बेटा, 17 720 रुपए में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती। किसके बराबर की? 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है? माना एक गेंद का क्रय मूल्य 1 रुपया। लिख देता हूं यहां क्वेश्चन नंबर 71। एक गेंद का कॉस्ट प्राइस बराबर 1 रुपया। गेंद कितनी है भाई? 17। गेंद कितनी है? 17। तो कितने की खरीदी होंगी? 17 की। बोलो यस या नो?
5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है, तो जो लॉस है वो कितना हो गया 5। खरीदी कितने के अनुपात में 5 के लॉस पे बेचूंगा तो सेल कितने में हो जाएंगी, आवाज नहीं आ रही है, 12 में, यस या नो। और पैसे कितने में बेची है जी, तो 12 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 की वैल्यू 720, तो एक की वैल्यू निकालूं कितना आएगा, यस या नो। तो एक गेंद का क्रय मूल्य ही तो है, कितना आ गया 60 रुपए। क्लियर है क्या, तो ये आपके क्वेश्चन है, इनको नोट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है किसी वस्तु को, क्या बोला जा रहा है बेटा, 2700 रुपए की अपेक्षा 3700 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 2700 रुपए की अपेक्षा 3700 रुपए में बेचने पर 40% का लाभ अधिक प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बहुत सिंपल सा सवाल है, बस एक झलक देखनी है उसकी। गाना है ना, झलक दिखला जा, नहीं सुना, अरे वो गाना जिसने नहीं सुना तो समझ लो उसकी जिंदगी बेकार है। अब देखो, किसी वस्तु को, पहले क्वेश्चन को समझे और देन उसके बाद उसको अपन करेंगे सॉल्व। किसी वस्तु को 3700 रुपए की अपेक्षा, 2700 रुपए की अपेक्षा 3700 रुपए में बेचने पर, लगन, इसका मतलब है कि पहले हम अपनी वस्तु को 2700 रुपए में बेचते थे, कितने में बेचते थे, लेकिन अब हम उसे बेचना चाह रहे हैं 3700 में। तभी तो कह रहा है कि 2700 रुपए की अपेक्षा 3700 रुपए में बेचने पर, करेक्ट है ना, 2700 रुपए की अपेक्षा 3700 रुपए में बेचने पर, तो 1000 रुपए बढ़ा दिए ना, पहले हम कितने बेच रहे थे और अभी कितने बेच रहे हैं, तो 1000 रुपए बढ़ा दिए ना, तो जैसे ही हमने उसकी रेट 1000 अधिक में बेचना चालू कर रहे हैं, हमें 40% का लाभ अधिक होने लग गया। तो जो 40% का लाभ हमें अधिक जो हुआ है वो किस वजह से हुआ है, ना हम 1000 रुपए बढ़ाते, ना हमें 40% का लाभ अधिक होता। लाभ तो पहले हो रहा है, लाभ तो तब भी हो रहा है जब हम 2700 में बेच रहे हैं, और लाभ तब भी हो रहा है जब हम 3700 में बेच रहे हैं, लेकिन जैसे हमने 1000 रुपए बढ़ाए, हमें 40% का लाभ अधिक होने लग गया। कितना परसेंट का लाभ, तो ये 40% का लाभ जो अधिक होने लगा है हमें, वो किस वजह से होने लगा है, किसकी वजह से बेटा, 1000 की वजह से। और जिसकी वजह से जो इफेक्ट आता है उसकी वैल्यू वही होती है। तो मैं क्या कहूंगा इस जगह कि 40% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1000 माना जाएगा। यस या नो, यस सर। आपसे बोल रहा है क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य तो 100% होगा ना, सारे बच्चे बोलो। जब बेटा 40% की वैल्यू ये हो सकती है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, जिसका मान पूछा जाए उसे कहां, जिसकी वैल्यू दे, गुड। तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, तो 100% ऊपर 40% बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है नीचे, और गुणा में कितना 1000, सही है क्या, चलो काट कूट करें, परसेंट से 0 से 4 से 25 गुणा 100, समझ में बात आई क्या नहीं आई बच्चे, क्लियर है। इस बात को अपन क्या बोलते हैं, जिसका मान पूछा जाए वो वैल्यू ऊपर, जिसका मान दे वो वैल्यू नीचे, और गुणा में उसकी वैल्यू 1000 दे रखी है ना, क्लियर है। यही क्वेश्चन सेम टू सेम अगला वाला है, बस भाषा चेंज हो गई है, जरा हम उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 79, कह रहा है किसी वस्तु को, क्या बोला जा रहा है, 10% हानि पर बेचा जाता है। बेटा किसी वस्तु को, मुझे आवाज नहीं, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि इसे 1071 रुपए अधिक में बेचा जाता है तो वस्तु पर 20% लाभ होता है। देखो पहले हम अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेच रहे हैं, कितने परसेंट हानि पर,
10% हानि पर, है ना। गर्मी पड़ रही है, हाई गर्मी, ठीक है। तो किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, कितने परसेंट हानि पर? जैसे हमने उसे 1071 रुपए अधिक में बेचा, बोल रहा ना, 1000 अधिक में बेचने पर हमें क्या होता है? 20% का। आप सोचिए और समझिए इस बात को कि 10% हानि से आप किस में जा रहे हो? 20% लाभ में जा रहे हो। यस या नो? कब जा रहे हो 10% हानि से 20% लाभ में? जब आप उस वस्तु को 1071 रुपए अधिक में सेल कर रहे हो तब। यस या नो? तो कैसे कैसे पहुंचेंगे आप पहले 10% हानि से 20% लाभ में कैसे जाओगे? आप जाओगे पहले 10% हानि कवर होगी कि नहीं होगी? फिर तभी तो लाभ में एंटर करोगे। तो एक तरह से आप परसेंट में कितना बढ़े हो आगे? 30%। 10% हानि कवर हुई, 20% लाभ हुआ, तो 30% आगे बढ़े हो ना। तो मैं कह सकता हूं कि आप 30% आगे बढ़े हो। कब? 1071 रुपए अधिक में बेचने। करेक्ट है ना बेटा? तो मैं क्या कहूंगा इस बात को, 79 नंबर को, कि 30% की जो वैल्यू है वो कितनी है? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। यस या नो? आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य तो 100% होगा ना। तो 100% का मान पूछ रहा है, तो जिसका मान पूछा जाए बेटा, जिसकी वैल्यू दे वो कहां? और गुणा में कितना? 1000। यस या नो? आ जाओ काटते हैं। परसेंट से, 0 से, ये काट दूं क्या? अच्छा, ये नहीं कटेगी, तो ये वाली तो काट सकता हूं। अब ठीक है, बहुत से काटते काटते कोई दिक्कत नहीं। 3 से आ जाओ। 3 तिया कितना बच गया? 1। 7 ताली 3 पंजे 15, 3 साते 7, और एक 0 और है, तो कितना आ गया भाई? समझ में बात आई कि नहीं आई? पक्का ना? चलिए 1 मिनट है, नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, अब आ जाइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 81 पर। ये पीछे वाले बजरंगी, इधर 81 मैं पढ़ रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है और इन्हीं से मिलकर बना है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए, एक व्यक्ति एक मेज को, क्या बोला जा रहा है? एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को। एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य क्या? क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से, उसके बाद इसकी धज्जियां उड़ाने में हमें मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे। सुने, हेलो पीछे वाले बाबू, एक व्यक्ति एक मेज को 10% के किस पर बेचता है? लाभ पर। तो फर्स्ट टाइम हम अपनी वस्तु को कितने में सेल कर रहे हैं? 110 में सेल कर रहे हैं 100 की चीज को। यस या नो? भाई 10% के लाभ पर बेचने का मतलब है 10/100, और 10/100 का मतलब होता है 100 की चीज 10 रुपए के लाभ पर जाएगी तो कितने में जाएगी? 110। यस या नो? यस सर। अब क्या कह रहा है? नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रहा है। पहले तो इसको लिख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर है 81। क्रय मूल्य वस्तु का कितना है? 100। बच्चे आवाज नहीं आ रही। क्रय मूल्य कितना है? 100, और सेल कर रहा है उसे 110 में। यहां तक किसी बच्चे को कोई ऐतराज हो तो बताओ। कोई ऐतराज नहीं है? पक्का ना? अब दूसरा स्टेटमेंट क्या रहा है? दूसरा स्टेटमेंट है कि यदि वह मेरे को सुनो बस, यदि वह अपनी वस्तु को 5% कम मूल्य पर खरीदता, यानी अब वो सोच रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है कि यदि वह अपनी वस्तु को 5% कम मूल्य पर खरीदता, तो पहले खरीदी कितने में थी? 5% कम में खरीदे, यानी अब उस वस्तु को वो कितने में खरीद लेता? 95। और 80 रुपए अधिक में बेचता, तो 80 रुपए अधिक में किससे? नहीं, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से होगी। वो कह रहा है ना 80 रुपए अधिक में बेचता, इसका मतलब पहले जितने बेच रहा था, पहले कितने बेच रहा था? लेकिन 110 जो है ये अनुपात में है, ध्यान रहेगा ना। ये रियल वैल्यू नहीं है, ये कौन सी वैल्यू है?
तो पहले 110 में बेच रहा था, यानी अब वो कह रहा है 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपए अधिक में बेचता, यानी पहले जितने में सेल कर रहा था मैं उसे 80 रुपए ज्यादा में बेचूं तो मुझे क्या होगा? 20% का लाभ। 20% का लाभ किस पे होगा? 95 पे। यस या नो? तो देखो 95 की चीज को 20% लाभ पर बेच के देखो, जो विक्रय मूल्य आएगा इस वाले विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा। तो देखते हैं। तो 95 का 20%, ऐसे ही है ना, परसेंट हटाऊंगा बटे में क्या आएगा? 100। सही है। 20 पंजे 100, 5 से कितनी बार? 19 बार। 5% कम मूल्य में खरीद के 20% लाभ लेने का मतलब है 19 रुपए लाभ पर बेचना वस्तु को। तो सेकंड टाइम में वस्तु कितने बिकेगी? सेलिंग प्राइस सेकंड निकालता हूं। तो 95 प्लस 19 100, आवाज ना आ रही? 100। यस या नो? पहले कितने में सेल हो रही थी? आवाज नहीं आ रही है। अब कितने में सेल हो रही है? ज्यादा में बिक रही है ना? अनुपात में कितने में ज्यादा बिक रही है? सारे बच्चे बोलो। और वैसे कितने में ज्यादा बेचने कह रहा है? 80 में। तो तुम क्या कहोगे? 4 की वैल्यू लिख देता हूं, 4 की वैल्यू 80। यस या नो? 1 की वैल्यू 20 आ गई। आ गई? वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य किस रेशियो में? 100। तो बच्चे कितना आ गया क्रय मूल्य? 100 गुणा 20 बराबर 2000। बात खत्म। समझ में बात आई कि नहीं आई? भाषा आ गई? दोबारा से फिर से एक क्वेश्चन कर ले इस पर। एक क्वेश्चन अगला ऐसा ही है, जरा पढ़ दीजिए उसे, नोट नहीं करना है किसी भी बच्चे को। 82। चलिए मैं पढ़ता हूं और आपको सुनना है। सुनेंगे? एक व्यक्ति ने एक घोड़ा, क्या बोला हूं मैं? एक व्यक्ति ने 15% लाभ पर बेचा। कितने परसेंट लाभ पर? ठीक है। यदि उसने से, देखो 15% लाभ पर बेच रहा है तो इतना क्लियर है, पहले इसको मेंशन कर लो कि 100 की चीज है, घोड़ा कितने का है? 100 का, और हम सेल कर रहे हैं उसे, सारे बच्चे बोलो, यहां तक तो कोई लफड़ा है ही नहीं। ओके। यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता, अब 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तो बताओ मुझे कितने में खरीदूं? कोई दिक्कत नहीं। क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से और विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य। 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 600 रुपए कम में बेचा होता, तो 600 रुपए कम में, इसका मतलब पहले जितने में बेच रहा था उसे 600 रुपए कम में बेचूंगा। इसका मतलब यह होगा कि जो दूसरा विक्रय मूल्य आएगा वो पहले वाले विक्रय मूल्य से कैसा होगा? कम। कैसा होगा? इसमें कैसा था? ज्यादा। ज्यादा में बेच रहे थे। अच्छा, 600 रुपए कम में बेचता तो क्या होता? उसे 32% का लाभ हुआ होता। तो ये 32% का जो लाभ होगा किस पर होगा? सारे बच्चे बोलो यस या नो? तो 75 का 32% बच्चे कितना होता है? परसेंट हटाओगे बटे में 100। 25 तिया, आवाज नहीं आ रही, 25 तिया 25 चौके 4 से कितनी बार? 8 तिया 24। यस या नो? तो 75 की चीज को मैं 24 रुपए के लाभ पर बेचूंगा तो कितने बिकेगी? कितने में? तो सेलिंग प्राइस सेकंड आ गई 99। पहले वस्तु कितने में बिक रही थी? अब कितने में सेल हो रही है? 99 में सेल हो रही है ना? तो बताना कम में बिक रही है ना? अनुपात में कितना कम बिक रही है? और वैसे तो आप क्या बोलोगे? 16 की वैल्यू, यस या नो? जब 16 की वैल्यू 600 आ गई तो आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य किस रेशियो में? या तो 1 की वैल्यू निकाल के गुणा करो, या फिर ऐसे लिख दो डायरेक्ट, 100 ऊपर 16 नीचे, गुणा में कितना? अरे सारे बच्चे नहीं बोल रहे हैं। अब कहां पड़ रही है गर्मी? पड़ रही है? पड़ रही है क्या? मुझसे ज्यादा किसी को लग रही है? नहीं ना? तो जब मुझे कोई टेंशन नहीं है तो तुम क्या टेंशन ले रहे हो? यहां बोलने का क्या? जिसका मान पूछा जाए, जिसकी वैल्यू दे और गुणा में, चलो काट कूट करें। कितनी बार जा रहा है? 4 से 4 बार और 4 से 150 बार। यस या नो?
4 से 25 बार ऐसे काट दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 0, 15 5 75, 15 दूना 30, 30 और 7 3750। समझ में बात आई कि नहीं आई? 1 मिनट दे रहा हूं दोनों क्वेश्चन नोट करने के लिए, फटाफट कर दो नोट। 85 नंबर क्वेश्चन। दो चीजें, सवाल पढ़ रहा हूं बेटा मैं। दो चीजें ए तथा बी क्रम से 10% तथा 15% के लाभ पर बेची गई हैं। कितने परसेंट के लाभ पर? ये पीछे वाले बाबू 10% लाभ पर तथा लाभ पर बेची गई हैं। यदि उन पर प्राप्त लाभ की राशि एक समान रही हो तो ए तथा बी का लागत मूल्य कितना हो सकता है? देखो एक शब्द का है, इसमें शब्दों को पकड़ना सीखो। यदि उन पर प्राप्त लाभ की राशि एक समान रही, प्राप्त मतलब पहली वस्तु पर जितना लाभ हो रहा है दूसरी वस्तु पर भी उतना ही क्या है? लाभ। वो ये कह रहा है, तो लाभ फर्स्ट बराबर लाभ सेकंड। तो कह रहा है तो ए तथा बी का लागत मूल्य कितना हो सकता है? चलो आ जाओ देखते हैं कितना हो सकता है, इमेजिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 85। ये पीछे वाले बाबू, माना पहली वस्तु की लागत मूल्य है x और दूसरी वस्तु का लागत मूल्य है y। मान ले बच्चे, आवाज नहीं आ रही है? पहली वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जा रहा है? 10% के लाभ पर बेच रहे हैं। पीछे वाले बाबू पहली वस्तु को पहली वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेच रहे हैं? 10% के लाभ पर बेच रहे हैं। तो सुनना, अब पहली वस्तु का लागत मूल्य x है, अब 10% लाभ पर बेच रहे हैं। तो समझना, अगर मैंने यहां पर इसका 110% निकाला तो वो आएगा विक्रय मूल्य। क्या आएगा? और मैंने इसका केवल 10% निकाला तो वो आएगा केवल लाभ। वो कह रहा है ना जो लाभ है वो इसका 10% है, तो इसका 10% तो 10% ही होता है ना। ये लो, तो ये क्या हुआ? लाभ। और इस लाभ को अगर हम 100% में जोड़ देते तो विक्रय मूल्य हो जाता। यस या नो? अब चूंकि हमें लाभ बराबर करने, विक्रय मूल्य बराबर नहीं करने, इसलिए मैं केवल 10% यूज कर रहा हूं इसका। तो वो लाभ आया कि नहीं आया? अच्छा, दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है। मुझे आवाज नहीं आई। दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है। दूसरी वस्तु का लागत मूल्य है y। 15% लाभ पर बेचा है, नो डाउट। तो लाभ कितना परसेंट है उस पर? 15% हुआ ना। तो अगर मैंने इसका केवल 15% निकाला तो वो क्या आएगा? लाभ। और 115% निकाला तो क्या आएगा? अब तुम्हें क्या चाहिए, लाभ या विक्रय मूल्य? तो कितना करना चाहिए मुझे? केवल इसका 15%। तो बताओ, पहली वस्तु पे लाभ इतना, दूसरी वस्तु पे लाभ इतना, लाभ की राशि कैसी है? समान। तो समान कर दूं क्या? बराबर कर दिया। ओके है ना? सारे बच्चे बोलो ओके। सॉल्व करते हैं, आ जाओ। परसेंट से 5 से क्या लिखा है? ये 2x। क्या लिख रहा है? ये क्या लिख रहा है? यस या नो? x का मान 2 है या 3 है? 3। बराबर वाले पद में होता है मान। तो x और y का रेशियो निकालूं मैं तो क्या बनेगा? और x और y पता है क्या थे? उन दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य। तो पहली वस्तु का लागत मूल्य किस रेशियो में हो सकता है? और दूसरी वस्तु का? और वो यही पूछ रहा है कि उनके लागत मूल्य कितने हो सकते हैं। तो अब ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा अब हमें। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है बेटा? 1000 और 1500। क्या इन दोनों में ये रेशियो बन रहा है? क्योंकि 5 से 500 से भी काटूंगा तो ये 3 बार और ये 2 बार, जबकि आना चाहिए तो उल्टा हो जाए बस। ये बी ऑप्शन क्या दे रखा है जरा बोलो? 5000 और 2000। सी ऑप्शन क्या दे रखा है? 3000 2000। सही है क्या? 3 जीरो से रेशो क्या बना? यही अनुपात हो सकता है ना। तो आंसर। और डी ऑप्शन क्या दे रखा है? 3000 और 5000। तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? समझ में बात आई कि नहीं आई? टकाटक। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं इसको रफ नहीं कर रहा अभी। 86 नंबर पे आएंगे।
क्या कह रहा है 86 देखते हैं। 86 ये तो मैंने करा दिया ना आपके लिए बेटा, 86 ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं, है ना। 87 पे आइए, 87। हाँ जी, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 4000 है। बच्चे क्या बोला जा रहा है? दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 4000 है, इसका मतलब जानते हो क्या है? कि दोनों वस्तुओं को आपने कुल 4000 रुपए में खरीदा है। कितने में खरीदा है? आवाज नहीं आ रही है। 4000 रुपए में खरीदा है ना। हाँ, कह रहा है इनमें से यदि एक वस्तु को 20% लाभ पर, इनमें से यदि एक वस्तु को 20% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है, एक को 20% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो इनके विक्रय मूल्य, आवाज नहीं यार, इनके विक्रय मूल्य, अभी देखो इस सवाल में विक्रय मूल्य बराबर कर रहा है और यहां पे क्या बराबर कर रहा था? लाभ या हानि बराबर कर रहा था। यस या नो? तो यह विक्रय मूल्य बराबर करेंगे। चलो करते हैं। अगर दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 4000 है, कितना है बच्चे? तो एक को x और दूसरे को 4000 माइनस x कह सकते हो दूसरी कीमत। एक वस्तु की कीमत अगर x है तो दूसरी की बोल सकते हो 4000 माइनस x। आप चाहो तो एक को x मान लो और एक को y मान लो, चलेगा। अब पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है। हाँ भाई, अगर मुझे केवल लाभ निकालना होता तो कितना निकालता है इसका? ओनली 20%, 20%। यस या नो? लेकिन मुझे क्या चाहिए? विक्रय मूल्य। तो 100% में 20% जुड़ेगा ना, तो कितना आएगा? 120%। ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। हो गया क्या? दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है। दूसरी वस्तु कीमत कितनी है? y। इसको 20% हानि पर, सारे बच्चों की आवाज आ रही है क्या? कितना? 80%। यस या नो? और दोनों कीमत कैसी हो गई? टन है मामला। चलो काटकूट करें, आ जाओ। परसेंट से कुछ कट रहा है? कितने से? 40 से काट ले उजाला। 40 से कितनी बार? 3 बार। और 40 से 3x बराबर क्या है? 3x बराबर, अब x का मान 3 है, x का मान 3 है या 2 है? तो x अनुपात y निकालता हूं तो क्या बनेगा बेटा? 2 अनुपात। तो आप गौर करो, दोनों वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य 2 अनुपात 3 के अनुपात में, तो 2 और 3 कितने हो गए? 5। और वैसे कितनी है? तो 5 की वैल्यू, आवाज ना आ रही, 5 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 800। यस? आपसे क्या पूछा गया जरा देखना। लाभ में जो वस्तु बेची गई उसका क्रय मूल्य क्या है? लाभ वाली वस्तु x ही तो थी, तो 8 दूनी 1600। यस या नो? हानि वाली पूछता है तो पहली x बराबर कितना हो गया? 1600। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। सारे बच्चे बोलो। 1 मिनट है, फटाफट नोट करो। चलो